महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में लोगों को आज तक पता नहीं है, जो कहीं इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। श्री राम की महिमा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनके पिता राजा दशरथ के बारे में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। राजा दशरथ कैसे शनिदेव को मारने चले थे? क्या थे वो 3 वर जो राजा दशरथ ने शनिदेव से मांगे थे, जिसका परिणाम आज भी दिखता है? तो आइए जानते हैं। शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधिपति का स्थान प्राप्त है। वे समस्त चराचर जगत के जीवों को उनके कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा फल देते हैं। इसलिए वो एक तरफ कठोर हैं तो दूसरी ओर दयालु भी हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने तो शनिदेव की ओर तीर चलाने का प्रयास भी कर लिया था। तो चलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानेंगे क्या है इसके पीछे की कथा। पद्म पुराण में आई एक कथा के अनुसार एक बार जब शनि कृतिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ को बताया कि अब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने वाले हैं, जिसका फल देव दानवों सभी को भयंकर रूप से भोगना होगा। इस वजह से पृथ्वी पर भी 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ने वाला है। समस्त प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर प्राण त्यागने लगेगी। यह सुनकर राजा दशरथ व्याकुल हो उठे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ सहित अन्य ऋषियों को बुलाकर इस संकट से रक्षा का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने यह कह दिया कि योग स्वयं ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते हैं, इसका त्याग कोई नहीं कर सकता है। यह सुनकर राजा साहस करते हुए अपने दिव्य रथ पर सवार होकर दिव्यास्त्रों सहित सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठ भाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करते हुए धनुष पर संहारास्त्र चढ़ाकर खींचा। यह देख शनि हंसते हुए बोले, राजन, मैं तुम्हारे पौरुष और सराहनीय तप से प्रसन्न हूँ। मैं जिसकी ओर दृष्टि भी डाल दूं, वो भस्म हो जाता है। तुम वर मांगो। राजा ने कहा, जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि हैं, तब तक आप रोहिणी का भेदन नहीं करेंगे। शनि ने तथा आस्तु कहा। इसके बाद शनि ने और वर मांगने को कहा। राजा ने दूसरा वर मांगते हुए कहा कि अब कभी 12 वर्ष का अकाल ना पड़े शनिदेव। शनि ने यह भी वर दे दिया। इसके बाद राजा दशरथ ने धनुष नीचे रख दिया और शनिदेव की स्तुति करने लगे। स्तोत्र सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए और पुनः वर मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि आप किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाए। तभी शनि कहते हैं कि यह वर देना असंभव है राजन, क्योंकि मैं जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख देने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। इसके बदले मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, वह पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि ने कहा, मैं किसी भी प्राणी का मृत्यु स्थान, जन्म स्थान या चतुर्थ स्थान में रहूं तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, लेकिन जो श्रद्धा से युक्त पवित्र मन से मेरी लोहे से बनी प्रतिमा को शमी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करेगा और पूजन के पश्चात हाथ जोड़कर इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे कभी भी मैं पीड़ा नहीं दूंगा। ऐसे तीनों वर पाकर राजा दशरथ फिर रथ पर सवार होकर अयोध्या लौट आए। मित्रों, देखा आपने किस तरह राजा दशरथ ने शनिदेव को, जो कि अपनी दृष्टि से भस्म कर देते हैं, उन्हें भी चुका दिया था और उनसे 3 वर भी मांग लिए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रोमांचक वीडियो लेकर आ सकें।